वेलकम स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है, एक कॉमन सब्जेक्ट यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या अदरवाइज मैकेनिकल मशीन ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग। जितनी भी ड्राइंग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं, उन सभी में जो हमारा ड्राइंग का फॉर्मेट है, ड्राइंग की जो हमारी स्केल है यानी कि एमडी है, उस एमडी का यूज़ सभी ड्राइंग के अंदर किया जाता है। अगर आप ये माने कि जो भी हमारा ड्राइंग का फॉर्मेट है, जो भी हमारा ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट है, वो सभी में कॉमन है। अब रही बात ब्रांच की, तो अगर सिविल ड्राइंग है तो उसके अंदर बिल्डिंग की बात करेंगे, मशीन ड्राइंग है तो उसमें मशीन की बात करेंगे, और अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी ट्रेडों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। बट हमें यहाँ ये ज़रूरी जानना है कि हमें डिप्लोमा के अंदर जो ड्राइंग पढ़नी है, वो जो 10th क्लास जो 12th क्लास में हमें ड्राइंग पढ़ी है उससे बहुत अलग है। कहीं ना कहीं इस ड्राइंग की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं वो एक निश्चित पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही करते हैं, और बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका हम यूज़ करते हैं, और कोई भी लाइन या कोई भी एंगल बिना मेजरमेंट के हम ड्रा नहीं करते हैं। तो ड्राइंग जो आपके इस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर है, कहीं ना कहीं सबका फॉर्मेट एक ही है। किस तरीके से हमें ड्राइंग बोर्ड है, किस तरीके ड्राइंग टेबल है, किस तरीके से हमको उस पर ड्राइंग सीट सेट करनी है, किस तरीके से हमें उस पर एमडी सेट करनी है। अगर हम इसके इंस्टॉलेशन पे, इसके फॉर्मेट पर अगर बात करें, तो अगर इस पर थोड़ी कमांड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं एक पेपर के टाइम पर हम एक अच्छा सा अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है इस सब्जेक्ट के बारे में कि जो ड्राइंग बोर्ड है या ड्राइंग टेबल है, इसमें हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट ही अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी कितनी भी कमांड है तो उसका इतना वेटेज नहीं रहे। तो ये एक कॉमन मैंने टॉपिक लिया है एमडी का। एमडी मैं समझता हूँ आपने पहले, हो सकता है कि किसी ने चलाई हो, बट अगर नहीं भी जो है यूज़ करी है तो वो आप समझ ले कि बेसिकली एमडी का क्या यूज़ है। एमडी हम किस तरीके से किसी ड्राइंग टेबल पर एडजस्ट किस तरीके से सेट करते हैं और किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि एमडी का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि कहीं ना कहीं हम एमडी के ज़रिए समांतर रेखाएं और एंगल ड्रा करते हैं। एमडी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें समांतर रेखाएं खींचने के लिए, यानी कि पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए सेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेट स्क्वायर से जब हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सेट स्क्वायर को हमें अप डाउन करना होता है, और सेट स्क्वायर से अप डाउन से कभी कभी लाइन भी हमारी ब्रेक हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपकी ड्राइंग के लिए ड्राइंग बोर्ड पर जब आप काम करने खड़े होंगे तो ये सभी ब्रांच के लिए, सभी कॉमन सब्जेक्ट के लिए सभी का फॉर्मेट हमारा एक ही होगा। डिपेंड करेगा पेपर कैसा है, वो एक सेकंड केस है कि जब हम उस पर वर्क करेंगे। सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट पे वर्क करना है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ पे ये ड्राइंग बोर्ड है, इन्होंने ड्राइंग बोर्ड मेंशन किया है, और ड्राइंग बोर्ड पर
ड्राइंग शीट इन्होंने शो की है। ड्राइंग शीट हमारी इस तरीके से इन्होंने शो की है कि हमारे पास ड्राइंग शीट है। इस ड्राइंग शीट पर इन्होंने मिनी ड्राफ्टर लगा रखा है। तो मिनी ड्राफ्टर की जो दोनों स्केल होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। तो ये इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्केल होता है और एक वर्टिकल स्केल होता है। तो फिक्सिंग ऑफ ड्राइंग शीट विद द मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर पे हम जब भी कोई ड्राइंग शीट को इंस्टॉल करने के बाद, सेट करने के बाद जो एमडी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एमडी का जो एक नीचे का भाग है हॉरिजॉन्टल, ऊपर का भाग हमारा वर्टिकल रहता है। तो हम ड्राइंग शीट, ये सिंगल क्लिप वाली एमडी है। तो ड्राइंग शीट को जब हम ड्राइंग बोर्ड पर लगाते हैं तो वहीं पर एमडी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कॉर्नर पर हम एमडी सेट करते हैं। ये हमने यहाँ पे एमडी सेट की है। एमडी सेट कर कर हमने ड्राइंग शीट पर स्केल रखा और कहीं ना कहीं इस लाइन के, जो हमारी ड्राइंग शीट की लाइन है सबसे नीचे वाली, उसी के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रा कर ली। तो ये हमारी ड्राइंग शीट का एडजस्टमेंट है। अब इसका कैसे कैसे यूज़ करोगे। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, सपोज आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, तो सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे पास ड्राइंग टेबल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। अब ड्राइंग जो बोर्ड हमारा है, ये ड्राइंग बोर्ड का एरिया जा रहा है। तो ड्राइंग बोर्ड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे हम ड्राइंग शीट लगाते हैं। ऊपर भी हम कुछ स्पेस खाली छोड़ते हैं ताकि यहाँ पे हमारा जो क्लिप लगा है वो ड्राइंग शीट के ऊपर ना लगे। बेहतर यही है कि जहाँ हम क्लिप कसते हैं, क्लिप के एरिया पर ड्राइंग शीट ना पहुँचे, इसलिए हमारी शीट जो है थोड़ी नीचे रहे। और एमडी को इतना कस दें ताकि यहाँ से वो किसी भी मोमेंट में, ये वाला जो पार्ट हमारा ये मूवमेंट करेगा, तो इस पार्ट के मूवमेंट करने पे ये मूवमेंट ना करे। सीधा हमने इसको स्ट्रेट लाइन लिया और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने बहुत कस दिया। फिक्स करने के बाद में हमने लाइन ड्रा करी, फिर ऐसे ही थोड़ा ऊपर को उठाएंगे तो फिर लाइन ड्रा कर देंगे। इस तरीके से हम समांतर लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ड्राइंग शीट पर जब भी हम एमडी का यूज़ करें, तो जब समांतर लाइन ड्रा करनी है तो सबसे पहले हमें जो हमारा एमडी है, एमडी का जो क्लिप है वो ड्राइंग बोर्ड पे सही तरीके से कसा होना चाहिए। और फिर स्केल को ड्राइंग शीट के निचले भाग से या ऊपरी भाग से बिल्कुल मिड पॉइंट पर लाकर एक लाइन ड्रा करेंगे। फिर आप इस पॉइंट को इतना कस देंगे कि कहीं पर भी मूवमेंट करेंगे तो हमारा स्केल उस लाइन के ही समांतर रहेगा। तो ये एक सिंपल फंक्शन है कि जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, तो ये मैंने बताया कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में एक चांदा भी होता है और इसके अंदर एक एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको कसने के लिए होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी ड्रा करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं इसको फिक्स करके ही ड्रा करते हैं। सबसे बड़ी खासियत एमडी के अंदर ये है कि अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रखी है तो आप कितनी भी हाइट पर जाकर उसके समांतर कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हो, जो आसानी से हो जाती है। अदरवाइज आप स्केल से भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए एमडी ही आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से एक समय की बहुत बचत की जा सकती है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ न कर कर एमडी के अंदर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट समाये हुए हैं कि जो हम आसानी के साथ उस पर काम, उसकी हेल्प से काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रहे, एमडी हमारा ड्राइंग के लिए, अगर किसी का सिविल ब्रांच है तो उसमें मैं समझता हूँ कि तीनों ईयर में उसको ड्राइंग पढ़नी है, तो एमडी
उसको ज़रूर परचेज़ करनी है। कोई मैकेनिकल में है तो हो सकता है कि वो 2 साल तक ड्राइंग पढ़े। इसलिए ड्राइंग की इम्पोर्टेंस इतनी है कि हम अपनी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से उस पर कमांड करें, सही तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ करें और कहीं न कहीं हम एमडी ना लेकर कंजूसी कर कोई भी अपना बेनिफिट नहीं करते, कहीं न कहीं हमें उसका बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आप याद रखें, आपका ड्राइंग में जो ड्राइंग शीट पे वर्क है, अगर आपके पास एमडी है और एमडी सही तरीके से चलानी आती है तो कहीं न कहीं आप टाइम की बहुत सेविंग करेंगे। इसलिए मैं सभी से यही बार-बार कह रहा हूँ कि ड्राइंग शीट पर हमसे अच्छे तरीके से एमडी लगाकर वर्क करना आना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की बचत कर कर अपने क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करें। अब वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन विद द मिनी ड्राफ्टर, अगर हमें वर्टिकल लाइन को ड्रा करनी है मिनी ड्राफ्टर से, तो जिस तरीके का प्रोसेस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का है उसी तरीके का प्रोसेस आपका वर्टिकल लाइन का है। तो वर्टिकल लाइंस विद a mini drafter, तो वर्टिकल लाइन कैन बी डायरेक्टली ड्रा with the vertical scale of the mini drafter. Set square can also be used with equal skill for the drawing vertical lines. तो यहाँ सिर्फ कहने का इतना ही मकसद है कि जो आप जिस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है उसी तरीके से आप वर्टिकल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन के लिए हमारा स्केल जो है 90 डिग्री पर खड़ा होता है और हम वहाँ पर वर्टिकल लाइन आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हमें एक लाइन हमने ड्रा की उसके समांतर हम दूसरी लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन ड्रा करने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एमडी का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो या किसी भी एंगल पर लाइन हो, जब आप इस वाले पॉइंट को जब सेट कर दोगे तो कहीं ना कहीं एमडी बहुत सही तरीके से वर्क करेगी और जो हमारी स्केल है वो उस ड्राइंग के सीट के हिसाब से सेट हो जाएगी। कहीं पर भी आप जब वर्क करोगे तो उसी तरीके से वर्क कर पाओगे जिस अंदाज से आपने जिस लाइन को रेफरेंस लाइन मानकर आपने स्केल सेट किया है। वर्टिकल लाइन टी स्क्वायर का हमने बहुत यूज़ है, बट जब आपके पास अगर एमडी है तो टी स्क्वायर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वर्टिकल लाइंस विद टी स्क्वायर एंड द सेट स्क्वायर, तो वर्टिकल लाइन कैन नॉट बी ड्रा डायरेक्टली विद द टी स्क्वायर, आप डायरेक्ट टी स्क्वायर से वर्टिकल लाइन ड्रा नहीं कर सकते। और ए सेट स्क्वायर हैज़ टू बी यूज टू ड्रा वर्टिकल लाइन। The set square the place along the working edge of the T square such that it's a 90 angle corner touch the head of T square. The set square is the place is position a vertical lines in the draw by the moving the set square along the blade in the T square figure. जब आप किसी टी स्क्वायर से कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसमें सेट स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो टी स्क्वायर जैसे देखो ना, यहाँ टी स्क्वायर रखा है यहाँ पे, फिर इन्होंने सेट स्क्वायर रख दिया। सेट स्क्वायर से हमने वर्टिकल लाइन खींच दी, क्योंकि टी स्क्वायर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई और सेट स्क्वायर सीधी वर्टिकल लाइन मिल गई, तो हम इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, तो इस तरीके से हमारा जो वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। और इसमें हमें दो इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़े, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर। और जब हमारे पास एमडी होगी तो कहीं ना कहीं उस एमडी की स्केल को ही हम सेट कर लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि एमडी के
हेल्प से बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट भी बच जाते हैं और कहीं ना कहीं इजीली और कम टाइम में हम रेखाएं डिजाइन कर सकते हैं। इंक्लाइंस और स्लेटिंग लाइंस विद द मिनी ड्राफ्टर। अब हमें कोई इंक्लाइन लाइन ड्रा करनी, सपोज करो हमें इंक्लाइन लाइन ड्रा करनी। इंक्लाइन लाइंस कैन बी इजीली द ड्रॉ विद द स्केल्स ऑफ द ड्राफ्टर वाइट द एडजस्टेंट them the required angle of the inclination is 30 45 आदि। जब हम किसी भी एंगल पर कोई लाइन को इंक्लाइन करते हैं और वो लाइन हमें इक्वल उसी एंगल से चाहिए, तो एमडी के ज़रिए क्या है, जो ये आपका स्केल का पॉइंट था, आपने इस स्केल को इतना इंक्लाइन कर लिया अपनी इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से कि जितना उसने एंगल मांगा है, 30 का है या 60 का है या 45 का, जो भी इसका एंगल है, उस एंगल के हिसाब से हमने लाइन ड्रा की। उस लाइन को बेस मानकर आप इस स्केल को कहीं पर भी लेकर जाएंगे तो वो वैसे ही लाइन ड्रा करेगा, उसी एंगल से हमारी लाइन रहेंगी। तो इसलिए एमडी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब आप किसी भी लाइन को ड्रा करते हो तो ड्रा करते हुए जिस एंगल पे भी हमें एडजस्ट करना है, उसी एंगल पर पूरा हमारा एमडी वर्क करता है। तो इंक्लाइन लाइन विद द मिनी ड्राफ्टर, तो मिनी ड्राफ्टर के ज़रिए हम बहुत सारी इंक्लाइन लाइन ड्रा करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो भी एंगल आपने अपनी एमडी के अंदर, एमडी में एंगल जो सेट किया है, हम पूरी इस सीट पर इसको कहीं पर भी मूवमेंट करेंगे तो हमारे स्केल उसी एंगल पर रहेंगे। इसलिए इसके एडजस्टमेंट से हमें बार बार एंगल को ड्रा करना नहीं होता है और एक बार कोई भी एंगल एमडी में फिक्स कर देने पर हमारा स्केल उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसलिए कोई भी जब एंगल हमें किसी भी ड्राइंग शीट पर किसी एक कोने में लेना है, अलग लेना है, तो वो उसी एंगल के रेफरेंस से लाइनें ड्रा करता है। Inclined or silent lines, how to draw line at any given the inclination with t square and z square। हम टी स्क्वायर और सेड स्क्वायर का अगर आप देखें तो 30 एंगल विद द सेड स्क्वायर, एक हमारा सेड स्क्वायर 30 एंगल पे होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लाइन है वो 30 डिग्री पर है, यहाँ हमारा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हमारा 45। तो एंगल विद द सेड स्क्वायर एक 30 डिग्री पर होता है इसका एंगल। एक सेड स्क्वायर ऐसा होता है कि जो हमारा 60 और 90 पे होता है, और एक हमारा 45 पर होता है। तो एंगल विद द सेड स्क्वायर 45, 60 एंड 90। तो इस सेड स्क्वायर का आपने देखा होगा कि हर जब भी आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो मोस्टली सेड स्क्वायर आपके पास होता है। बट सेड स्क्वायर का यूज़ हमारे पास होने चाहिए, अच्छी बात है, बट हमें सेड स्क्वायर का भी यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमारी एमडी के अंदर ही जो स्केल है 290 डिग्री पर इंक्लाइंड है और कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर भी उसी के अंदर होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एंगल को ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रहे कि सेट स्क्वायर का हम अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं एमडी की हेल्प से इनका यूज़ बहुत कम होता है। तो ये फिगर है, तो मिनी ड्राफ्टर द ड्राफ्टिंग मशीन, मिनी ड्राफ्टिंग यानी ड्राफ्टिंग मशीन। तो मिनी ड्राफ्टर इज ए प्रॉपरली हैंडल्ड can serve the purpose of t-square, z-square, projectors and the means of the drawing horizontal, verticals and inclined lines. It is the all one। तो मिनी ड्राफ्टर की सिंपल डेफिनेशन यही है कि ये प्रॉपरली
टी स्क्वायर सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर यानी कि कंपास, एंड प्रोटेक्टर यानी कि चांदा, एंड मीन्स ऑफ द ड्राइंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यानी कि इसके ज़रिए हम चांदे का टी स्क्वायर सेट स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन लाइन का यूज़ करते हैं। का सबका हमारे एक ही फॉर्मेट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एमडी की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन ड्रा कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हमें टी स्क्वायर सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो तीनों ही चीज़ें हमारी इस एमडी के अंदर समाई होती हैं। अब ये आपके सामने एक फॉर्मेट है, ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ये जो अपने ये ड्राइंग सीट इस पे लगा रखी है, ये ड्राइंग सीट है जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये ड्राइंग सीट है। और जो हमारे पास एमडी है, क्लैम स्क्रू, जो स्क्रू क्लैम्प पर है, ये हमने ड्राइंग टेबल पे इसको कस दिया है। पैरेलल बार्स, ये दो पैरेलल बार है हमारी इसकी एमडी की, और ये दो पैरेलल बार हमारे पास हैं। यहाँ पे जो जॉइंट है ये इसका, ये फिक्स नहीं है, हिंज है, यानी कि मूवमेंट कर सकता है। और ये हमारे पास ग्रेजुएटेड प्रोटेक्टर है, इस पर ग्रेजुएटेड प्रोटेक्टर है, और ये भी इस पर हमारे पास एक स्क्रू है। इस स्क्रू को, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केल होता है एमडी के अंदर, एक वर्टिकल स्केल। तो जब भी आपको पैरेलल लाइन खींचनी इधर से खींच सकती हैं, ऊपर नीचे करके। वर्टिकल लाइन खींचनी है तो आप इस वाले स्केल से खींच सकते हैं। इंक्लाइन लाइन, जब आप इस एमडी को थोड़ा सा इस तरीके से इंक्लाइन कर लोगे, तो आप जिस एंगल पे भी इसको एडजस्ट करोगे, आप उस तरीके से इंक्लाइन लाइन ड्रा कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पूरे एमडी का जो फॉर्मेट है, पूरे एमडी में आपने देखा कि जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है जो स्केल को फिक्स करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा पूरा एमडी वर्क करता है। तो हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल, और जिस एंगल पर भी हमें इसको सेट करना है, तो इस वाले पॉइंट को पहले ढीला कर कर, और जो चांदा लगा हुआ है उससे एंगल एडजस्ट कर कर इसको फिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी एमडी के ज़रिए ड्राइंग शीट पर वर्क कर पाते हैं। तो एमडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों का एक संग्रह है, और इसकी हेल्प से हम पैरेलल और वर्टिकल एंड इंक्लाइंड लाइन आसानी से ड्रा कर सकते हैं। और इसका यूज करने से एक टाइम की बचत होती है, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जो भी फॉर्मेट है ड्राइंग पर का पेपर करने पर, जितना भी टाइम है वो कम ही कम है, क्योंकि जितनी भी आप एरो हेड है, डायमेंशन लाइन है, या क्वेश्चन का जो भी वर्क है, उसे करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए हमें जो भी टाइम मिले वो हमारे लिए बेहतर है। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि अगर आपके पास किसी पे एमडी अगर नहीं है तो एमडी परचेज़ करें, क्योंकि एमडी एक आपका टाइमिंग सेविंग का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग होती है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना कर कर एमडी की हेल्प से आप जो भी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एमडी के सारे पार्ट बताए। अगर किसी ने एमडी अगर परचेज़ नहीं की है, परचेज़ करके आप उसको अपने टेबल पर लगा कर वर्क करें, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप एमडी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ड्राइंग में एक शाइनिंग आएगी, और एक अच्छा वर्क आप कम टाइम में कर सकोगे। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही, और आप ड्राइंग का सही तरीके से आप यूज़ करते रहिएगा। तो ये जो है एक बेसिक आपका फंडामेंटल था जो मैंने आपको बताया। कहीं ना कहीं एमडी का यूज़ हमारी ड्राइंग में बहुत हद तक है, इसलिए हमें मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू क्लास।